उधर जाओ, उधर ऐसे हाथ लगा लो। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जी सर जी, चप्पल उतारो, चप्पल उतारो। दोनों हाथ करो, दोनों हाथ करो, दोनों हाथ। हाँ, ये टोटे हाथ कर रखे, ऐसे चढ़ाओ। चलो ठीक, दोनों हाथ। अरे हमें ना बुलावा कोई भी, यार हमारे बिना बहुजन समाज पार्टी चलेगा, चाहे कितने जोर लगा लो, जितने लगा। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धांजलि करते हुए और जागता रही हमारे मुख्यमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की मीटिंग में चलकर आए हमारे मेरठ मंडल के गांव हाजीपुर में कैडर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चलकर आए हमारे मुख्य अतिथि आज के रूप में बालकराम भोज साहब, उन्हीं के साथ चलकर आए हमारे जिले के जिला अध्यक्ष विजय सिंह बाबू जी, उन्हीं के साथ में हमारे विधानसभा के प्रभारी प्रदीप मौर्य जी और हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष सहनवाज भाई जी, विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष जो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के साथ में हमारे मनीष जाटव जी, विधानसभा के महासचिव जौन प्रभारी हमारे हरिंदर भाई और सभी मेरे सामने जो मेरे भी साथ में बैठे हैं। हाँ जी, और हमारे जो लौनी में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारे नगर अध्यक्ष जहीर मलिक साहब। तो मैं स्वागत जी आए और माननीय कोऑर्डिनेटर साहब का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। अंकल जी हैं, वो भी आए और माननीय जिला अध्यक्ष जी का और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे और हमारे नगर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। रवि जाटव जी आए, डॉक्टर आरपी सिंह जी आए, वो भी स्वागत करें। वो है उधर, और स्वागत करें और आगे बैठे और स्वागत करें। नत्थू सिंह जी आए, जो आज की मीटिंग सफल बनाने के लिए बड़ी मेहनत करी है उन्होंने। नत्थू जी भी आए और स्वागत करें। जितने भी एक एक करके सभी सम्मानित साथी आ जाएं और भाई जो हमारे वरिष्ठ में कार्यकर्ता रहे ब्रजमोहन जी आए, माननीय कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करें। हमारे खुर्शीद भाई आए और नगर अध्यक्ष जी का स्वागत करें। खुर्शीद, हमारे जितेंद्र भाई भी आए
पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और भी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। भाई से कुर्सी को हटाओ। रामलाल जी आए, रामलाल जी, विजयपाल जी विजयपाल जी आए। हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे रवि मेरे भाई आए। हर गोविंद जी आए और कृष्ण भाई आए। हरिंदर के पिताजी हैं। हाँ, विजय कुमार जी, नगर अध्यक्ष जी, पूर्व नगर अध्यक्ष रहे, आप यहाँ आओ ना। वीना कुमार जी आए। डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह जी भी आए। अलग सिंह, और हमारे जो अलग सिंह जी हैं जिनका ये बैंक्वेट हॉल है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बाबूजी से वो भी आए और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करें। हो गया भैया, हो गया। बाबूजी दरअसल क्या है, यही है कि जिसको ना कहेंगे वही कहेगा ये मैंने आमंत्रण नहीं कही, तो इस हमारा सबका सम्मान रखना पड़ता है। राजेंद्र गौतम जी आए, फटाफट आते रहे। नरेश कुमार, नरेश जी हो गए। सुखपाल सुखपाल जी आए, हमारे विधानसभा के प्रभारी जी का स्वागत करें। विधानसभा के प्रभारी जी का स्वागत करें। और देखो क्यों नाम रहा था। हमारे जतिन भाई आए हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष जी का स्वागत करें। जतिन भाई, जो भी शादी करना चाहता है स्वागत कर ले आ जाए। अब मैं जो हमारी विधानसभा अब हमारी जो विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं माननीय कोटेल साहब का स्वागत करते हैं, जिसमें हमारी टीम सब बढ़ जाएगी करके। आप यही है और रहेगा कोई बात नहीं। हाँ तो सर अभी तो मैं भी रह रहा हूँ। ये लो। अभी मेरा भी रह रहा जी, मैं भी तो रह रहा हूँ। सर माला पहनना करो। खोल दी ये सहनवाज जी है सर। मेरा रहेगा मैं जो है वो है। सबसे आदमी की जरूरत है पार्टी में इस टाइम, जो आप हमारे वरिष्ठ हो, बहुत पुराने जुड़े हुए हो, बहुत ज्यादा। सर मेरा भी देख लेना। मिलो एक साथ। धर्मवीर कैन साहब, यदि कोई हमारे सम्मानित साथी यदि अपने विचार रखना चाहें तो वो आ सकते हैं, आपका स्वागत है। कोई भी महिलाओं के उद्धारक और इस देश को संविधान देने वाले प्रथम कानून मंत्री बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सोती कौम को जगाने वाले बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक माननीय साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे महानतम मुख्यमंत्री रही और 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मार्ग जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज की इस सेक्टर के कैडर मीटिंग में
में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि मेरठ मंडल के कोऑर्डिनेटर मान्यवर बालक राम बोध जी, उन्हीं के साथ जनपद गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष श्री विजय सिंह बाबू जी और हमारे इस नगर के शानदार और बहुत पुराने कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के भाई जहीर मलिक साहब, जिले के कार्यकारिणी सदस्य छोटे भाई अजीत जाटव जी और इस विधानसभा को चला रहे भाई धर्मवीर जी, मुकेश जी, रवि जी, आरपी सिंह जी, विधानसभा उपाध्यक्ष शाहनवाज जी, ब्रजपाल जी, लगभग मैं बहुत लोगों के नाम भी जानता हूं, पर समय ज्यादा हो जाएगा साथियों, और मैं उसमें सभी को सम्मिलित करते हुए जितने बैठे हाजीपुर के यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग और हम उम्र साथी बैठे हैं साथियों, समय बहुत नजदीक है और दुश्मन भी अपनी तैयारी से पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहा है और बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि आप गांव-गांव जाए और बस्तियों में जाए और बहुजन समाज पार्टी के विचार और बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 साल के शासनकाल में जो काम किए और बहुत हमारी जो विचारधारा है बहुजन समाज पार्टी की, वो जाकर के जन जन में बताइए साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, सबसे बड़ी पहली बात तो यह कि बहुजन समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों। जब देश आजाद होने के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही ज्यादातर समय पर और कांग्रेस की सरकार ने दलित समाज के लिए, बैकवर्ड समाज के लिए साथियों कुछ काम नहीं किए। जैसे कि हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने अगर भारत रत्न देने के काम किया तो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, और हमारा इतिहास खत्म करने का काम किया साथियों। जिस देश में जिस कौम का इतिहास ना हो तो उस कौम का इतिहास खत्म हो जाता साथियों। उन लोगों ने हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया और जो आरक्षण की प्रतिपूर्ति थी वो उन लोगों ने पूरी नहीं की। तो उसके लिए बाबा मान्यवर काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1937 उन्होंने नारा देने का काम किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और दूसरा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो साथियों इस नारे के साथ मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने का काम किया। तो साथियों और उसका प्रतिपूर्ति ये हुई कि 89 में सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर से सांसद बनती है साथियों, और उसके बाद बहुत ही कम समय में 1993 में मुलायम सिंह से गठबंधन करके हमारी पार्टी जेल के अंदर 1,44,000 बदमाश बहन कुमारी मायावती ने 1 महीने के अंदर 1,44,000 गुंडा एक्ट के तहत बंद करके वो जेल में डालने का काम बहन कुमारी मायावती जी प्रमादन ने किया। दूसरा जो हमारे संत और महापुरुषों को इन लोगों ने सम्मान देने का काम नहीं किया था, बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर काशीराम साहब ने वो सम्मान दिलाने का काम किया। सर्वप्रथम 1991 जब वीपी सिंह की सरकार बनती है तो वीपी सिंह जी ने समझौते के लिए मान्यवर काशीराम साहब से कहा कि 3 मंत्रालय आपको मिल जाएंगे, लेकिन साथियों मान्यवर काशीराम साहब ने मंत्रालय को ठोकर के मार करके वीपी सिंह से 3 डिमांड रखी थी कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आप भारत रत्न दीजिए। दूसरा जो बैकवर्ड है, जो पाल प्रजापति कश्यप लोहार आज मोस्ट हिंदू बने बैठे हैं, अगर उनको सम्मान और अधिकार दिलाने का काम किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने मंडल कमीशन लागू करा करके क्या साथियों। और 54-55% उस समय में इनकी आबादी थी ओबीसी की, लेकिन ये बह गए और 27% पर ये मान गए साथियों।
27% का अगर आरक्षण ओबीसी को है तो बहुजन समाज पार्टी की देन है साथियों। और आपने देखा होगा कि उससे पहले एमएलसी या राज्यसभा जो भाजपा या कांग्रेस बनाती थी साथियों, वो धन्ना सेठों को बनाती थी। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई और इस प्रदेश के अंदर जब से बहुजन समाज पार्टी आई साथियों, तो ओबीसी के चाहे आपके पन्नालाल कश्यप हो, चाहे जयराम सेन हो, चाहे प्रदीप जाटव हो, चाहे सुरेश कश्यप हो, और बैकवर्ड के चाहे आज भाजपा के अंदर मंत्री बने बैठे हैं नरेंद्र कश्यप, दो बार एमएलसी और दो बार राज्यसभा कर भेजने का काम किया साथियों बहन कुमारी महतो जी ने किया। चाहे वो हीरालाल कश्यप हो, ऐसे ऐसे लोगों को जो जिनको लोगों को कोई जानता नहीं था। एक सैनी जी है मुजफ्फरनगर के, उनको बहन जी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया। और धर्म सिंह सैनी जी ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बनाने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमादर ने बहन कुमारी महतो जी ने अपनी सत्ता के अंदर सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया साथियों। यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व बहुजन समाज के अंदर नहीं था, लेकिन उसके भी एक कार्यकर्ता था बहुजन समाज पार्टी का, छोटा सा कार्यकर्ता, बहन कुमारी महतो जी ने उसको राज्य मंत्री बनाने का काम अपनी चौथी सरकार में किया साथियों। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसको बहन कुमारी महतो जी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, जैसे ज्योतिबा फुले नगर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, छत्रपति शाहू नगर, महामाया नगर, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे 23 जिले हमारे उधम सिंह नगर हमारे महापुरुषों के नाम पर बहन कुमारी महतो जी ने बनाने का काम किया साथियों। और आज जो पीडीए की बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले के पीडीए बना करके चलेंगे, पीडीए से जीतेंगे साथियों, इन्होंने वो पीडीए के दिमाग में जीता साथियों। वो पीडीए जो है केवल एक समाज और एक परिवार तक सीमित इनका पीडीए रह गया साथियों। आपने अभी देखा होगा 3 सदस्य राज्यसभा में भेजने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन 2 व्यक्ति जिसमें एक जय बहादुरी जय बच्चन भाई, कभी राजनीति में उन्होंने किया, कभी समाज के लिए काम किया जय बहादुरी ने या उसके परिवार ने, उसको राज्यसभा भेजने का काम किया कर रहे हैं। दूसरा उसी समाज का कायस्थ समाज का व्यक्ति है। तीसरा एक सुमन जी है साथियों। मुस्लिम समाज ने भर कर वोट समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में दी, लगभग 95% वोट देने का काम किया समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज ने। लेकिन 3 एमपी अगर बनने का, राज्यसभा बनने का काम हो रहा है तो उसमें 2 कायस्थ समाज से, एक एससी समाज से साथियों, एक मुस्लिम समाज से भी अगर ये ले देते तो प्रतिनिधित्व सबका समान बन जाता साथियों। तो कहने का मतलब ये है इनकी झुचोरी बात है। और जब बहन कुमारी महतो सरकार में बैठती है वो सर्व समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। जो वो मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेती है, मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के साथ साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे उनके साथ शपथ लेते हैं साथियों। एक छोटे से कार्यकर्ता धर्मवीर सिंह अशोक जैसे उनके साथ शपथ लेते हैं साथियों। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको लोग बहकाएंगे बहुत कि बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है, महतो तो बाहर नहीं निकलती। अरे साथियों एक बात बताओ, जब निकलने का समय था बहन कुमारी महतो जी का, जब 27-28 साल की उम्र में, जिस उम्र में हमारी वो बच्चों की शादी हो जाती है और अब वो लड़कियां बहू बन जाती हैं और वो पर्दा डाल करके क्षेत्र में बैठते अपने घर में बैठती है, उस समय पे बहन कुमारी महतो जी ने जंगल और कॉलोनी और गांव खाक छानी है साथियों। तो आज कह देते हैं कि मायावती बाहर नहीं निकल रही। साथियों 68 साल की उम्र बहन कुमारी महतो जी के समय हो चुकी है और अगर 68 साल का हमारा बुजुर्ग घर बैठ जाता साथियों रिटायर होने के बाद। लेकिन धन्य है परमाधन्य बहन कुमारी महतो जी कि वो आज भी समाज के बीच में काम कर रही है। और हमारे जितने भी 28 प्रदेश हमारे इस देश के अंदर है और केंद्र शासित राज्य है आज, तो उनके लोगों की हर रोज मीटिंग बहन कुमारी महतो जी ले रही है पार्टी को आगे बढ़ाने और इस देश में सत्ता परिवर्तन करने के लिए साथियों। अब मेरा आपसे निवेदन है, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उनको समय देते हुए
और अपनी बात यही खत्म करता हूँ साथियों, आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक है। सबको एकजुटता बना करके और भाईचारा पैदा कर करके इस 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का सांसद चाहे कोई भी हो, हमें केवल हाथी चुनाव चिन्ह देखना। साथियों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मौर्य जी। अब मैं नगर के नगर अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित हमारे काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, 25-30 साल से जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आएँ और माननीय बहन जी की रीति नीतियों के